और इस बीच जारी एक बड़ी खबर, पंजाब में सुबह 10 बजे तक 10% मतदान हुआ है। 8 बजे से वोटिंग जारी थी। 2 घंटे के दरमियान 10% वोटिंग हुई है पंजाब की 117 सीटों पर। 10 बजे तक के आंकड़े आए हैं और पिछले 2012 के चुनाव में पंजाब में लगभग 76% वोटिंग हुई थी और माना जा रहा है इस बार ये 76% का आंकड़ा पार हो सकता है, यानी पंजाब चुनाव में वो आंकड़े भी टूट सकता है। 10% वोटिंग सुबह 10 बजे तक हुई है। और हमारे साथ खास मेहमान पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा जी और हमारे साथ विशाल अंग्रीश लंबी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल के पास चलेंगे, पहले उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। विशाल, 10% वोटिंग हुई है, पोलिंग बूथ पर वोटर आ रहे हैं? बिल्कुल ही जो पोलिंग बूथ के ऊपर जो वोटर हैं, वोटर लगातार ही आ रहे हैं। बेशक मौसम में थोड़ी ठंडक है और हवा भी चल रही है, जिसके कारण कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वोटरों की जो आमद है वो लगातार ही पोलिंग स्टेशनों के ऊपर बड़ी बड़ी जो गांव में लाइनें लगी हुई हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोगों में पोलिंग को लेकर काफी बड़ा उत्साह भी है। और यही कारण है कि आज मालवा में जो वोटर है, खासतौर पर जो 69 सीटें हैं मालवा की, वो जो वोटर है उनका निचोड़ निकालेंगे कि किसको पंजाब की विधानसभा में भेजना है। जी विशाल, जरा पूछिए वहां पर लोगों से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमें खबर आ रही है कि अमृतसर में और मजीठा में ईवीएम खराब है, लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। फिलहाल ऐसी ही खबर मुक्तसर से भी आई थी, जहां पर ईवीएम मशीन में थोड़ी कोई टेक्निकल नुक्स पड़ा था और उसको ठीक कर लिया गया है। लेकिन जहां पर जो मैं बूथ में 118 नंबर बूथ पर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोग यानी लंबी विधानसभा सीट के बूथों में ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान एएस पराशर साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। एएस पराशर जी, 2012 का पंजाब विधानसभा चुनाव और अब 2017 का पंजाब विधानसभा चुनाव, इस बीच 2014 के लोकसभा चुनाव, तस्वीर कितनी बदली है? क्योंकि 2012 में आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं थी। एएस पराशर जी। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। पिछले 5 साल में पंजाब की जो राजनीतिक मानचित्र है, हाँ, वो बहुत बदला है। 2012 में आम आदमी पार्टी का कोई पंजाब में नामो निशान नहीं था, लेकिन तब से लेके आज तक आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत बड़ी पैठ बनाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसने पहली बार पंजाब में दाखिला किया और उसमें इसने सारे देश भर में इन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन सिर्फ पंजाब ही था जहां से ये कामयाब हो सके और 4 MP इनके लोकसभा में पहुंचे। उस वक्त इनकी 33 असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त पड़ी थी, तो इसका मतलब ये है कि 33 असेंबली सेगमेंट्स में कम से कम इनका पक्का आधार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2014 से लेके अब तक पार्टी में कई उतार चढ़ाव आए हैं जी। इनमें पहले इन्होंने ऐसा लगता था कि बहुत ही स्ट्रेंथ पकड़ ली है, लेकिन इसके बाद इनकी एक के बाद एक इन्होंने कई गलतियां की। इसमें एक तो पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर, वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस के उनको बाहर निकाला गया, उन्होंने अपनी पहले पार्टी खड़ी कर ली जी। इसके अलावा 4 में से 2 MP वो अलग हो गए, वो इनके बागी हुए हैं। इसके अलावा अब बाकी जो 2 हैं उनमें से भी एक ही है MP जो आपके लिए एक्टिव तौर पर। पराशर साहब, एक बात समझना चाहूंगा कि जितने भी पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो पर अगर आप नजर डालें तो कोई स्मार्टफोन दे रहा है, कोई घी दे रहा है, चीनी दे रहा है, कोई मुफ्त में घर दे रहा है, कोई 5 रुपए में खाना दे रहा है। इन सब का क्या वाकई में मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है क्या, या फिर आज के समय में यह मजबूरी हो गई है राजनीतिक दलों की कि वो मैनिफेस्टो में इन बातों को शामिल करें? ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसका नहीं, मैं समझता हूँ देखिए, इसमें मजबूरी भी समझिए, लेकिन इसका मतदाताओं पर कोई असर जरूर पड़ता है, क्योंकि अकाली दल ने सबसे पहले आटा दाल स्कीम पंजाब में शुरू की थी। उसमें ये है कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन जितने भी परिवार हैं
उनको लिमिटेड क्वांटिटी में सस्ते दामों पे आटा और दाल दिया जाता है। ये बात दूसरी है कि इसके ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है सरकार को, जिससे पंजाब की खस्ता माली हालत और खराब होती है। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए बाकी पार्टियों को भी इसी प्रकार का काम करना पड़ता है। जैसे इन्होंने पिछली बार जो भी अकाली दल ने ये भी कहा था कि हम लड़कियों को साइकिल देंगे जी। उसके अलावा यहाँ तक पहुंच गए थे कि घरों में खाने पीने के बर्तन भी जो है वो अकाली दल सप्लाई करेगा और उनके उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल की फोटो भी छपी रहती थी। अब एक इस तरह की जो लोक